नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर दांतों में सड़न हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज किया जाता है, जिसे हम दांतों में कीड़ा लगना भी कहते हैं। बेसिकली किसी प्रकार का कीड़ा नहीं होता है, जो भी होता है वो दांतों की सड़न ही होती है। तो दांतों की सड़न की जो शुरुआत होती है वहां से वो कितने स्टेजेस में प्रोग्रेस होता है और हर एक स्टेज के लिए आपको क्या इलाज दिया जा सकता है और ये इलाज करवाने का खर्चा कितना आता है, इसी टॉपिक के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि दांतों की सड़न को लेकर आपके सारे ही जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे ही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पिट एंड फिशर सीलेंट के बारे में। अब ये क्या होता है? तो जो हमारे दाढ़ होती है, स्पेशली दाढ़ और उपदाढ़, उसमें ना बीच में ऐसे कुछ खड्डे बने रहते हैं, इसे डेंटल ग्रूव्स कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों में नेचुरली ही ये जो ग्रूव होता है वो कुछ ज्यादा ही डीप होता है, जिसकी वजह से ऐसे शार्प पॉइंट्स बनते हैं और ये जो ग्रूव होता है वो बहुत डीप होता है। ये होना बहुत नेचुरली होता है। सो अगर ऐसे डीप ग्रूव होते हैं तो उस टाइम पे वहां पर कुछ भी खाना खाने के बाद खाना फंसने की कंप्लेन करते हैं पेशेंट। तो अगर वहां पर खाना फंस जाता है और वो खाना वैसे ही रहेगा तो आपके दांतों में सड़न की शुरुआत हो जाती है। सो अगर ड्यूरिंग चेकअप आपको पता चलता है या फिर वहां पर बहुत बार खाना फंसने की कंप्लेन के बाद जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर ये डीप ग्रूव्स है, तो उस टाइम पे आपको वो ग्रूव्स के अंदर एक प्रकार का फीलिंग किया जाता है जिसे पीट एंड फिशर सीलेंट कहता है। तो जो ये ग्रूव्स होते हैं वहां पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने या फिर छोटी बारीक एक ब्राउन या ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई देती है, उसे पीट एंड फिशर कहते हैं। और उसके ऊपर जो मटेरियल भरा जाता है उसे पीट एंड फिशर सीलेंट कहा जाता है। सो वो जो सीलेंट मटेरियल होता है उसको आपके जो डीप ग्रूव था वहां पर डाल दिया जाता है और उसको वहां पर सेट कर दिया जाता है, ताकि जो बहुत ज्यादा डीप ग्रूव था वो हल्का सा कुछ ऐसा हो जाता है फीलिंग होने के बाद, जिसकी वजह से आप वो सरफेस पे अच्छे से खाना भी खा सकते हैं और वो सरफेस आपका क्लीन रहता है, किसी भी प्रकार का खाना चिपकता नहीं है वहां पर, जिसकी वजह से आपका दांत आगे होने वाले डैमेज से बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये पीट एंड फिशर सीलेंट जो मटेरियल होता है उसका ड्रॉबैक ये होता है कि वो वियरेबल मटेरियल है, यानी कि जैसे टाइम आप जैसे जैसे उसके ऊपर खाते हैं वो घिसता जाता है, क्योंकि वो चबाने की सरफेस पे था। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम उसका यूज करेंगे वो घिसता जाता है। तो कुछ टाइम के बाद उसको रिपीट रीफिलिंग करवाना जरूरी होता है, और अगर कभी ये मटेरियल निकल गया तो उस टाइम पे भी आपको रीफिलिंग करके लेना जरूरी होता है। पीट एंड फिशर सीलेंट करवाने का खर्चा यूजुअली 500 रुपए से लेके 2000 तक आता है। टोटली डिपेंड करता है कि आप ये ट्रीटमेंट कहाँ पर करवा रहे हैं और कितने टूथ में आप ये फीलिंग करवा रहे हैं, उसके ऊपर आपका खर्चा डिपेंड करता है। अब बात करेंगे दूसरे स्टेज के बारे में, जहां पर आपके दांतों में सड़न हो चुकी है। दांतों में आपको वहां पर कुछ बड़ा सा ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है या फिर ब्लैक कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है, कभी कभी वहां पर खड्डा भी हो गया है, वहां पर आपका खाना भी फंस रहा है, बट आपके दांतों में पेन नहीं हो रहा है। हल्का सा सेंसिटिविटी भी हो सकता है आपको उस टाइम पे, पर दांतों में पेन नहीं है। तो उस टाइम पे अगर आप आपके डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक्सरे लेके कंफर्म करते हैं कि आपका जो दांतों का सड़न है वो आपके इनेमल और आपके डेंटिन तक ही है। उस टाइम के केसेस में जब आपके दांत का थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है, फिर भी हम वो टीथ में फिलिंग करके आपके दांत को सेव कर सकते हैं, अगर आपके दांत में पेन नहीं है तो। इसीलिए मैंने पहले बताया कि आपके डेंटिस्ट एक्सरे लेके वो कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो सड़न है वो कितना डीप तक चला गया है। कभी कभी बहुत सड़न बहुत ज्यादा डीप जाने के बाद आपका दांत डेड हो जाने की वजह से भी आपके दांतों में पेन नहीं होता है। सो एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि आपके दांत में खड्डा है बट आपके दांत में पेन नहीं है तो हम फीलिंग ही कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें वो डायग्नोसिस करना पड़ता है कि आपके दांतों का सड़न किस लेवल पे है, और फिर हम वो दांतों को, आपके जो दांतों की सड़न का जो लेवल होता है उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। सो अगर आपके दांतों का सड़न आपके इनेमल और आपके डेंटिन तक ही रहता है तो उस टाइम पे आपका दांत का जो भी सड़ा हुआ पोर्शन था उसे पूरा ड्रिल मशीन से रिमूव किया जाता है, और आपके दांतों की कंडीशन के हिसाब से इधर आपको सिल्वर एमालगम फिलिंग जिसे चांदी भरना कहते हैं, जीआईसी जिसे ग्लास आइनोमर फिलिंग कहते हैं, या फिर कॉम्पोजिट फिलिंग, तीन में से कोई भी जो भी फीलिंग आपके दांतों को सूट होता है वो आपके डेंटिस्ट चूज करके आपके लिए जो बेस्ट मटेरियल होता है वो वहां पर फील करके देते हैं। आपको अगर डेंटल मटेरियल के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी। वहां पर जाके आप ये सारे ही मटेरियल के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे ये फीलिंग्स की। तो फीलिंग ज्यादातर केसेस में बहुत दिनों तक टिक जाता है अगर आप अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो।
तो उस केस में दांतों की जो फिलिंग करने का खर्चा होता है वो यूजुअली 500 रुपये से शुरू होकर 1500 रुपये तक आता है। डिपेंड करता है कि हम फिलिंग के लिए कौन सा टूथ मटेरियल यूज कर रहे हैं और आपके टूथ की कंडीशन कैसा है। सो ये जो भी खर्चा होता है वो आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मैं इसीलिए आपको एक रेंज बता रही हूँ, पर्टिकुलर खर्चा नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। और थर्ड होता है कि जब आपके दांतों की जो सड़न है वो डेंटिन भी क्रॉस कर चुकी है और आपके दांतों की नर्व्स तक चली गई है, उस टाइम पे भी वहां पर आइदर आपको पेन हो सकता है, आपको खाना फंस सकता है, या बहुत सारे केसेस में जैसा हमने पहले भी बताया कि आपके दांतों की सड़न डीप जा चुकी है बट आपके दांतों में पेन नहीं है, बट वो खाना वहां पर फंसने की वजह से समटाइम्स आपके रूट के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, समटाइम्स अंदर की तरफ से या फिर बाहर की तरफ से सूजन भी आ सकती है। अगर ऐसा कोई भी केस है और अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अगेन एक डायग्नोस्टिक एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे की मदद से देखा जाता है कि आपके दांतों में इन्फेक्शन कितना है, आपके रूट्स के नीचे कितना इन्फेक्शन है, कैसी कंडीशन है। उसके हिसाब से आपको, अगर वो दांत को हम सेव कर सकते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की एडवाइस दी जाती है, जिसे दांतों की नसों का इलाज कहा जाता है, जिसमें हम दांत की नस से जाके आपके रूट टिप तक जाके उसके दांतों को पूरा क्लीन करते हैं, उसका अच्छे से डिसइंफेक्ट करते हैं, शेपिंग करते हैं और वहां पे अगेन कृत्रिम नर्व्स डाल के आपके दांतों की फिलिंग की जाती है और उसके ऊपर एक कैप बिठाया जाता है। इस तरह से ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा किया जाता है। रूट कैनाल के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो उसका भी लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो उसमें जाके डिटेल में जान सकते हैं। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद यूजुअली आपके दांत को अच्छे से सेव किया जाता है, बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैप देने तक आपको उसके ऊपर कड़क खाना नहीं खाना होता है। एक बार आपको कैप दे दिया, आपका कैप अच्छे से सेटल हो गया, तो उसके बाद आप उस दांत पे हर एक प्रकार का खाना खा सकते हैं। और दोस्तों, रूट कैनाल करवाने का खर्चा यूजुअली 1500 से 2000 से स्टार्ट होके 4 से 5000 तक भी आ सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है आपके डेंटिस्ट के चार्जेस पर और आप कहाँ पर ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। रूट कैनाल का खर्चा बहुत ही ज़्यादा डिफर करता है हर एक क्लिनिक पे, हर एक जगह पे, हर एक सिटी में। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे बताते हैं लोग कि मैम हमारे यहाँ पे इतना खर्चा है, बट डेफिनेटली ये हर एक जगह का खर्चा बहुत ही अलग रहता है। सो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक रेंज बता सकते हैं कि यूजुअली 1500-2000 से लेके उसका खर्चा स्टार्ट होता है और बहुत सारे क्लिनिक पे उसका खर्चा 5 से 7 हजार तक भी लिया जा सकता है। अब अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लास्ट स्टेज तक डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। यहाँ पर डेंटिस्ट होने की वजह से नहीं, पर आपके दांतों की हेल्थ के लिए आपको एटलीस्ट एवरी 6 मंथ एक बार डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की चेकअप करवानी चाहिए, ताकि अगर आपके दांतों में किसी भी प्रकार की सड़न होती है तो हम उसे इनिशियल स्टेज पे ही क्योर कर सकते हैं। उस केस में क्या फायदा होता है कि पहला होता है कि आपका डेंटल विजिट कम हो जाता है, दूसरा होता है आपका डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है, और तीसरा होता है कि जो भी खर्चा होता है वो इनिशियल स्टेज पे ही करने की वजह से आपका ट्रीटमेंट का खर्चा भी कम हो जाता है। सो एवरीथिंग हम हमारे हाथ में मैनेज कर सकते हैं अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही उसे क्योर करवा लेते हैं तो। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और ये वीडियो देखने के बाद आप जानकारी के साथ आपके डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और आपके दांतों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे देखे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।